हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों से आज मैं बहुत दिनों बाद जुड़ रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चूंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने कॉल किया है, मैसेज किया है तो मैं उसका जवाब नहीं दिया हूं, लेकिन हाँ, मैं आपके विशेष शिक्षक को लेकर के बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से बीच में रूबरू हुआ हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर देंगे, जो भी जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए। और ये जानकारी देने का, इस वीडियो को शेयर करने का मतलब एक और है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को अभी फायदा भी होगा। फायदा ये होगा कि आपको पता है कि कल यानी कि पॉडकास्ट रिलीज हुआ बीपीएससी के द्वारा। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आपने पॉडकास्ट देखा कि नहीं देखा। अगर आप पॉडकास्ट कल आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको जवाब मिला होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में हम पॉडकास्ट से हमको क्या लाभ हुआ? हाँ, लाभ हुआ। आपको लाभ ये हुआ कि आपने जो गलतियां की है उस गलतियों को सुधार के लिए बीपीएससी आपको मौका देने जा रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो आपका न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपकी बहाली चल रही है, अब ऐसा लग रहा है कि उस बहाली को, इस बहाली को यानी बिहार विशेष शिक्षक बहाली को, जो आपकी परीक्षा हुई है, इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उससे और आपके आयोग से अब लग रहा है कि कुछ वास्ता, थोड़ा सा दूरी बन रही है। दूरी इसलिए बन रही है, मैं कहने का मतलब ये नहीं कि न्यायिक प्रक्रिया की जो चीज़ें हैं उसको अवमानना की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ विद्यार्थियों को अगर छोड़ दिया है तो आपका रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है। मैं इस बात की जिक्र हमेशा से करते आया हूं, लेकिन मैं आज आपको फिर से बता दूं कि ये प्रक्रिया जो है अब आपकी बहुत जल्द पूरा होगा। और आपको पता है अगस्त आपके रिजल्ट के लिए जाना जाएगा और अगस्त में लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं। बीपीएससी इस पे पहल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी के पास अधियाचना बीपीएससी जो भेजा गया था जीएडी की तरफ से बिहार शिक्षक भर्ती, उस अधियाचना में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी कमियां थी, उसको फिर से वापस कर दिया गया है। और माननीय परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा कहा गया कि अब आप लोग की जो विशेष शिक्षक बहाली है, इस बहाली पे कुछ चर्चा की गई और इसमें यह कहा गया कि आप लोगों ने बहुत सारी गलतियां किए हैं। गलती ये किए हैं, हमने एक बार और बताया था कि आप 9/9 यानी कि जो कैटेगरी वाइज जो दिया गया था सीट, आप 9 के 9 कैटेगरी भर दिए हैं। अब इनके कहने का मतलब यह है कि कोई विद्यार्थी अगर मान लीजिए वो 3 कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, वो 9 कैटेगरी का अपना पूरा भर दिया है, अब उसका उस कैटेगरी में रिजल्ट नहीं हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो बाहर हो जाएगा। इसको सुधार के लिए आप लोगों का ये पोर्टल खोला जाएगा और ये जैसे ही सुधार के लिए पोर्टल ओपन होगा, ओपन करने की इन्होंने बात कर दी है कि हम ओपन करने जा रहे हैं, तो ये ओपन जो होगा 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। मुझे लगता है कि 10 तारीख के पहले आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी और 10 के पहले ये पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद से आप लोग अपना उसमें संशोधन करेंगे। अगर आप कैटेगरी वाइज गलत भरे हैं तो उसमें आप संशोधन करेंगे, लेकिन हाँ, ये कदापि नहीं है कि अगर आपने कोई और बड़ी गलती कर दी है तो उसको सुधार करने का मौका मिला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैटेगरी में अगर 9 कैटेगरी भर दिए हैं, अगर जो आप डिग्री लिए हैं उस डिग्री के अनुसार, मानक के अनुसार जितनी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं आप उतने ही भरेंगे। बाकी अगर एलिजिबिलिटी आपकी उससे अधिक नहीं है तो आप उसको वहां पे खत्म करेंगे, नहीं भरेंगे, उसको हटाएंगे। इसके लिए पोर्टल में आपका काम चल रहा है। पोर्टल आप लोगों के बीच में जल्द से जल्द रिलीज हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए है ना एक अच्छी खबर, क्योंकि इस पे काम भी जरूरी है और इस पे काम भी होना शुरू हो गया है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को जो भी मौका मिला है, इस मौके को अपना जो भी है, जो आप आवेदन किए हैं उसको मिलान कर लें, फिर एक बार चेक कर लें कि आप किस किस के लिए अब एलिजिबल हैं। उन सभी चीज़ों को मिलान करके उसके बाद से आप लोग रख लें, ताकि जैसे ही पोर्टल ओपन हो इंतजार न करें कि आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। नहीं, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते का समय दिया जा सकता है इस पे कि आप अपना सुधार कर लें। सुधार करने के बाद आप लोग प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रखे रहे, बाकी उसके बाद से रिजल्ट ही एक अंतिम प्रक्रिया है, रिजल्ट जारी हो जाएगा। और बीपीएससी का ये पूरा का पूरा वो है कि पूरे सत्र का 1 साल का जो भी रिजल्ट बाकी है, उस रिजल्ट को हम देख रहे हैं, जो भी क्या क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से रुकी हुई है, उन सभी चीज को सॉर्ट आउट करके और अगस्त फाइनल तक हम पूरा का पूरा इस जो भी बहाली हुई है, जिसका पेपर हो गया, उसका हम रिजल्ट प्रकाशित कर दें। ऐसे मिशन मोड में बीपीएससी का काम शुरू होगा। तो देखिए,
अब परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा जो बात कही गई है उस पर कितना काम चल रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, उसके लिए आप लोग सब लोग जरूर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं पूरे बिहार नहीं, पूरे, अब आपसे मैं क्या कहूँ, पूरे बिहार में मैं ही एक ऐसा हूँ जो आपके लिए हर समय एक एक चीज़ को मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ दिन से मैं आप लोगों की बात नहीं उठा पा रहा क्योंकि मुझे पता था कि अभी आप लोगों की कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है। बार बार आयोग का मैं भाग दौड़ किया, शिक्षा विभाग का किया, लेकिन जो जितनी जानकारी मिलती थी उतना मैं आपको देने का प्रयास करता था। लेकिन प्लीज़ आप लोग सकारात्मक रहें। अब आप लोग के लिए पहल होना शुरू हो गया है और आप लोग जो नए होंगे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो भी और दोस्त हैं उनको भेजिए। देखिए ये जोड़ने का मैं ये कहीं कर रहा हूं कि अगर बहुत सारी चीज़ों को अगर कोई चीज़ गलती आप किए होंगे तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ रहेंगे ना, तो उसका हम लोग एक अलग से काम कर लेंगे, उसके लिए हम लोग अपील कर लेंगे। इसलिए आपने जितने भी संख्या है, और यकीन मानिए जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग हमसे जुड़े हैं, 7200 के 72 7000 के आसपास विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपकी भी दायित्व है कि आप सबको जोड़िए और सबको साथ लेकर के चले, क्योंकि आने वाली भी बहाली है तो उसके लिए भी हम लोग आगे की रणनीति जो होगा उसको करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सब लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा।